फिर कहा साहब, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी का नाम लेकर आपने ओबीसी वर्ग का अपमान कर दिया। नीरव मोदी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है, ये पिछड़े हैं। ये पिछड़े नहीं है, ये मोदी जी के बिछड़े दोस्त हैं। बिछड़ गए, देश से निकल गए। रेड कॉर्नर नोटिस, मेहुल चोकसी, हमारे मेहुल भाई कहते थे ना मोदी जी, तो मोदी जी के बिछड़े हुए मेहुल भाई का रेड कॉर्नर नोटिस भी खत्म हो गया। अब वो आजाद हो गए। आप नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को पिछड़ा बताकर आप पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी को आप घर से निकाल दोगे, ईंट पत्थर के घर होते हैं। राहुल गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी संसद सदस्यता जा सकती है? अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई तो प्रधानमंत्री की संसद सदस्यता क्यों नहीं जाए? राहुल गांधी की संसद सदस्यता क्यों गई? क्योंकि राहुल गांधी ने चंद सवाल सरकार से क्या पूछ लिए, सरकार के पैरों के तले जमीन खिसक गई। अडानी को लेकर सवाल पूछ लिया, उन्होंने सवाल अर्थव्यवस्था को लेकर पूछ लिया, महंगाई बेरोजगारी को लेकर पूछ लिया। और देखा जाता है कि मोदी सरनेम का जो मामला था, उस मामले में राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने कहा कि सारे चोर मोदी क्यों होते हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और देखा यह जाता है कि राहुल गांधी का केस अभी तक चल रहा है। गुजरात हाईकोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी का अगर ये सवाल पूछना कि नीरव मोदी देश का पैसा लेकर भाग गए, विदेश में चले गए, तो जांच क्यों नहीं होती है? ललित मोदी देश का पैसा लेकर भाग गए, जांच क्यों नहीं होती है? सरकार को दिक्कत किस बात की है? तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की सांसदी को हटाने में वक्त नहीं लगता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अभी तक जो जानकारियां दी हैं चुनाव आयोग को, या तमाम उनके पास जो, अगर मैं बात करूं, ईवीएम या तमाम ऐसा मुद्दा जिस पर वो बात ही नहीं कर रहे थे, पुलवामा जैसा मुद्दा जिसमें सरकार फंसी है, ईवीएम जैसा मुद्दा जिसमें सरकार फंसी है, तो यही तो कहा जा रहा है कि आपने राहुल गांधी की तो सांसदी खत्म कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदी कब खत्म होगी? एक सबसे बड़ा सवाल है। और क्या सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल पाएगी? हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक सवाल पूछा है और किस तरीके से उन्होंने मोदी सरकार को घेरा, उन्होंने मोदी सरकार का एक बड़ा खुलासा किया। देखिए एक रिपोर्ट। फिर कहा साहब, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी का नाम लेकर आपने ओबीसी वर्ग का अपमान कर दिया। नीरव मोदी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है, ये पिछड़े हैं। ये पिछड़े नहीं है, ये मोदी जी के बिछड़े दोस्त हैं। बिछड़ गए, देश से निकल गए। रेड कॉर्नर नोटिस, मेहुल चोकसी, हमारे मेहुल भाई कहते थे ना मोदी जी, तो मोदी जी के बिछड़े हुए मेहुल भाई का रेड कॉर्नर नोटिस भी खत्म हो गया। अब वो आजाद हो गए। आप नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को पिछड़ा बताकर आप पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी को आप घर से निकाल दोगे, ईंट पत्थर के घर होते हैं। राहुल गांधी ने इस देश के दिल में जगह बना ली। जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, पांव में छाले, घुटने में दर्द, मुंह पे मुस्कान, लोगों से मिलता हुआ, लोगों की सुनता हुआ चला जा रहा हो, देश को जोड़ने के लिए चला जा रहा हो, उस पर आप आरोप लगाते हैं कि वो देश को बांट रहा है। आप पर लोग हंस रहे हैं। देश के सामने जो परिस्थिति आई है, जो समस्याएं आई हैं, बेरोजगारी का रिकॉर्ड जो टूटा है, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में बेच रहे हैं, इन सब से आप ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी
आपस में लड़वा के ध्यान भटवाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। लेकिन अब तो आपने हद कर दी। 18 घंटे आप काम करते हो। वैसे हम गौतम भाई को भी रिक्वेस्ट करते हैं, क्यों इतना काम लेते हो प्रधानमंत्री से, थोड़ा आराम करने दो। 18 घंटे आप गौतम भाई के लिए काम करते हो, हमारा ये आरोप है आप पर। नहीं तो कोई कारण नहीं हो सकता कि 33 करोड़ LIC के पॉलिसी धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, SBI के खाता धारकों की आपको कोई चिंता नहीं है, पेंशन फंड तक का पैसा अदानी जी की कंपनियों में जा रहा है, आपको कोई चिंता नहीं। आपको चिंता नहीं है कि चीन का कोई नागरिक इन शेल कंपनीज में बैठा हुआ है, आप जानते हो, फिर भी आप चुप हो। CBI ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी इसमें, लेकिन CBI तो साहब के हाथ के इशारे का इंतजार करती है। प्राथमिकी दर्ज हो गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी केस में व्योम नाम की कंपनी है, VTPL नाम की कंपनी है, क्या हुआ उसमें हम जानना चाहते हैं। एक हिंडनबर्ग का हवा का झोंका आया तो देखिए क्या हालत हुई इस ग्रुप की। JPC अगर हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इस देश में रोजगार देने वाली 5 या 6 कंपनियों का नाम मैं आपसे अभी साझा करूंगा, कहीं उसमें एक भी कंपनी अदानी ग्रुप की नहीं है। जब वो रोजगार नहीं दे रहे, चीन का एक आदमी उनकी कंपनी में बैठा हो, अरबों रुपए के लोन बैंकों से ले रहे हो, LIC का पैसा ले रहे हो, SBI उनको पलक झपकाते ही लोन दे देता हो, कारण क्या है? लाभ किसको हो रहा है? देश को क्या मिल रहा है इससे बताइए। एक तिरंगा लपेट कर आकर बैठ जाना मतलब थोड़ा ही कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं। कौन है ये चीन का नागरिक? कांग्रेस पार्टी के जानना चाहती है, देश का एक हिंदुस्तान का एक नागरिक जानना चाहता है कौन ये चीन का नागरिक? क्या रिश्ता है इनका गौतम अदानी से? क्या नरेंद्र मोदी को इस रिश्ते का पता है? पता है तो वो चुप क्यों है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप राहुल गांधी को घर से बाहर कर दीजिए, संसद से बाहर कर दीजिए। सड़क पर चलता हुआ राहुल गांधी आपके लिए और आपके इन दोस्तों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान हैरान है आपको देख। क्या आप अपनी दोस्ती में इतने अंधे हो गए कि संसदीय परंपराओं को आपने ताक पर रख दिया? 2 मई को सुनवाई हुई, उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय। मैं निर्णय में आने से पहले 4 चीज़ें कहना चाहता हूं शुरू में। नंबर 1, विनम्रता से मैं कहूँगा कि ये जो कानूनी जूरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को, जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। सीधा प्रेस वार्ता में 3 न्यायालय में, पिछले कोर्ट में भी कहा, एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक हैं, शिकायत करता है, वो खुद कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है, उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं, उसमें कहाँ से द्वेष आता है।
और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूँ एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहाँ पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रही हैं कि क्या आगामी समय के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है, एक बदलती हुई तस्वीर देखने को मिलने वाली है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।